नमस्कार दोस्तों एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील नाजुक से विषय पर मैं आपसे कुछ जानकारियां साझा कर रहा हूं। मुझे उन परिस्थितियों पर कोई टिप्पणी नहीं करनी जिन परिस्थितियों में वर्तमान काल में हम लोग एक बार फिर चिंतित हैं, पूरा देश चिंतित है। और सिर्फ इतना ही कहना है कि जब भी अलगाववाद की कोई भी एक चिंगारी कहीं थोड़ी सी भी दिखाई देती है तो मन जो है वो भय से भर जाता है, और इसलिए भय से भर जाता है कि हमारे देश ने बड़ी विपरीत स्थितियों में विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। और मित्रों, ये मानकर चलिए कि जो देश हमें 1947 में जाने वाले लोग देकर गए थे, सौंप कर गए थे, उस देश में व्यवस्था इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसमें विकास की बात सोचना भी कई बार अजब लगता था। लेकिन यदि विकास हुआ है, यदि आज हमने दूरियां आपस में बांट ली हैं, ग्लोबल विलेज का एक स्वरूप खड़ा कर दिया है, पूरा देश एक गांव के समान बसने लगा है, और तब जब उस पर कोई भी काला साया मंडराता है किसी भी रूप में तो बड़ी तकलीफ़ होती है। और ये साए ऐसा नहीं है कि अभी वर्तमान संदर्भ में जो अलगाव की साजिशें हुई हैं, जिनमें अभी तक सही मानों में अभियुक्त पकड़े नहीं जा सके, ये अलग बात है। लेकिन स्थिति ये है कि ऐसी स्थिति पैदा बार बार क्यों होती है। एक बार पहले हम लोग पूरा का पूरा एक डेढ़ दशक आतंकवाद की भेंट कर चुके हैं, और वह दशक कितना भयावह था इसका अनुमान सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि उसमें उस दौर में 11,694 लोग अधिकृत आंकड़ों के अनुसार, बाकी इनके अलावा जो बाहर हैं, जिनका जो लापता हो गए, जिनका पता नहीं चला, या किसी भी एनकाउंटर में शहीद हो गए या मारे गए, जो भी हुआ उस बारे में विवरण में हम जा नहीं सकते। लेकिन अधिकृत आंकड़े भी बड़े भयावह हैं अपने आप में कि 11,694 लोग आतंकवाद के उन काले दिनों में शहीद हो गए थे, मारे गए थे। और इसी प्रकार से पुलिस और सुरक्षा बलों ने भी भारी धन बल और बाहुबल खोया था, और सुरक्षा एजेंसियों के भी 1,784 लोग, 1,784 लोग उसमें मारे गए थे, शहीद हुए थे। मैं ये कहूँगा कि वो बाकायदा देश की अस्मिता के लिए लड़े थे। और इसी प्रकार से जो कथित आतंकवादी थे जो मारे गए इस आतंकवाद के दौर में, उनकी संख्या भी कम नहीं थी। वो भी लगभग 9,000, सही मानों में यदि बात करें तो 8,968, लगभग 9,000 हो गए। तो वो भी मारे गए थे। और उसके बाद सिर्फ व्यक्ति नहीं मरता, व्यक्ति के साथ एक पूरा परिवार भी मरता है। पूरे परिवार के लिए संकटों के पहाड़ टूटते हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि जब हम लोग मीडिया की बात करते हैं तो उन दिनों में भी सिर्फ एक ही समाचार पत्र समूह के 98 पत्रकार भी शहीद हुए थे। असंख्य समाचार विक्रेता भी मार दिए गए थे, और असंख्य अखबारों को अपनी सीमा रेखाओं, अपनी मर्यादाओं से बाहर जाकर जीने पर विवश होना पड़ा था। मित्रों, बड़ी भयावह परिस्थितियां थी जब हर अखबार के बाहर पुलिस की चौकियां बनी हुई थी, और हर प्रमुख पत्रकार के लिए अलग से पुलिस के पहरे में घर तक छोड़े जाने की व्यवस्था भी थी। तो ये स्थितियां, ये इतना हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। अनेकता में एकता की हम बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात भी हम करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मित्रों, ये सारी जो है, ये सारी चीज़ें परेशान भी करती हैं और चिंतित भी करती हैं कि ये क्या है। अब जो नई स्थिति आई है सामने, इसका भी कोई ओर छोर या कोई ठोस कारण हमारे सामने नहीं आया। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार सुरक्षा बलों ने पूरे संयम के साथ काम लिया, पूरे संयम से काम लिया। प्रशासनिक तंत्र ने भी कोई ऐसा नहीं किया कि उनके लिए भी कुछ संकट पैदा करें। तो ये, यद्यपि स्थितियां अभी बिल्कुल काबू में हैं, लेकिन केंद्र जिस प्रकार से दृढ़तापूर्वक ऐसी किसी भी नई परिस्थिति को पैदा ना होने देने का संकल्प लिए हुए है,
उससे लगता है कि देश अभी सुरक्षित हाथों में है। और मित्रों, ये कामना करें कि देश में ऐसे कोई भी तत्व जो हैं वो बलवती ना हो पाए। हमने देखा है मित्रों, आतंकवाद का, आप सब ने देखा है, आतंकवाद के दिनों में हमने कितने राष्ट्र नेता भी खोए, और उसके बाद उन्हीं आतंकवादी घटनाओं की प्रतिक्रिया के स्वरूप जो दंगे हुए, जिसमें एक ही वर्ग के हज़ारों लोग मारे गए और बेघर हुए, वो सब कुछ हमने संताप झेला है, पूरे देश ने झेला है। इसलिए कामना करें कि ये अलगाववाद का कोई भी नया जो प्रयास है, नया षड्यंत्र है, ये हमारे सामने, हमारी आंखों को देखने को ना मिले। शुक्रिया।